बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक का टाइटल है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अब रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की जब हम बात करते हैं तो अल्कोहल के दो तरह के रिएक्शंस होते हैं आम तौर पे। अगर हम इन दो तरह के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसे होंगे। मसलन पहली तरह के रिएक्शंस में अगर मैं वैसे ही एक अल्कोहल शो करूं लेकिन कुछ ऐसे जैसे R बॉन्ड CH2 और ये O और ये H, ये अल्कोहल हो गए। इसी तरह फिर R, फिर क्या है जी CH2 और फिर O और H, ये दो दफ़ा मैंने एक अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर दिया एक स्टाइल में। इस स्टाइल का मकसद सिर्फ ये है कि हमने यहाँ ये वाज़े करना है कि अल्कोहल में जो अल्काइल का कार्बन होता है उसके साथ O होता है और O के साथ H होता है, यानी इसमें CO बॉन्ड और OH बॉन्ड को सही तरह से रिप्रेजेंट करना असल में हमारा मकसद है। शान बताओ, उठा लो। अब अगर मैं ये कहूं कि अल्कोहल के जो पहली तरह के रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस हैं जिनमें ये जो C और O है ये बॉन्ड टूटता है, तो हमें पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा। अब बॉन्ड टूटेगा तो O पर जाएगा, अगर O पर जाएगा तो जो टुकड़ा बनेगा हमारे पास वो होगा R के साथ फिर CH2, और चूंकि C का बॉन्ड चला गया है तो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और OH ने चूंकि बॉन्ड लिया है तो OH पे आएगा नेगेटिव। अब जो दूसरी तरह के रिएक्शंस हैं उसमें हम ये कहते हैं कि भाई अगर ये O और H का बॉन्ड टूटे तो O पार्शियल नेगेटिव और H होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब बॉन्ड टूटेगा तो O पर जाएगा बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो हम ये टुकड़ा लिखेंगे R के साथ होगा CH2 और साथ O पे आया था बॉन्ड तो चार्ज नेगेटिव और साथ बन गया H पॉजिटिव। अब जो पहली तरह के रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन ही हमें बता रहा है कि इस अल्कोहल में से जो चीज़ गई है वो नेगेटिव है, और याद रखिए नेगेटिव चीज़ तभी जा सकती है जब अटैक करने वाली चीज़ भी नेगेटिव ही हो। यानी ऐसे रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी होते हैं जब कौन अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। और नीचे वाले रिएक्शन में देखिए जो चीज़ निकली है वो H पॉजिटिव है, जिस पे पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसका मतलब ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो तब होते हैं जब अल्कोहल पे जिस चीज़ का अटैक हो वो कौन होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखिए जो पहली तरह के रिएक्शंस हैं उसमें कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो उससे जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं कार्बोकैटाइन, तो इसका नाम है कार्बोकैटाइन। जबकि नीचे वाले में ये O पे आया है नेगेटिव और O नेगेटिव जुड़ा है अल्काइल के साथ, तो अल्काइल से लफ्ज़ आ गया अल्क और O पे नेगेटिव है तो हो गया ऑक्साइड, तो ये कहलाता है एल्कोक्साइड आइन। ये एल्कोक्साइड आइन बन गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम कहा करते थे कि भाई जब कार्बोकैटाइन बनता है तो हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में। मैंने एक मिसाल दी थी कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास, हम एक मिसाल यूँ लेते थे कि सपोज़ एक बच्ची है, वो जी बच्ची चली जाती है कराची, ठीक है। अब वो रेलगाड़ी के ऊपर जा रही है और वो जाते जाते सो गई और उसका पर्स जो है वो कोई चोर जो है वो चुरा के ले गया। तो अगर वो वहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरे और देखे कि उसका पर्स गायब हो गया है तो वो हाईली अनस्टेबल होगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया उसके साथ उसकी एक और फ्रेंड हो
ठीक है, और उसका पर्स उसके पास मौजूद रहे, लेकिन चोरी फिर पहले वाले का हो जाए, तो अब दोनों जब उस स्टेशन पे उतरेंगी तो ये पहले वाली इसका पर्स देख के ज़रा स्टेबल हो जाएगी कि भाई मेरे पास पैसे भी हैं या मोबाइल भी है या कोई और सहूलत भी मुझे यहाँ से मिल सकती है। इसी तरह अगर ये फ़र्ज़ किया तीसरी भी साथ हो और चोरी फिर इसी की हो जाए, तो अब यही वाली फिर ज़रा ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर एक और आ जाए तो इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि जिसकी चोरी हो जाती है, यानी असल में उसके इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी होने का मतलब है कि उसमें जो कार्बन था ना, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी बन गया वो कार्बोकैटाइन। तो हम कहा करते थे कि कार्बोकैटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकैटाइन, और बनती हमेशा वही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाले रिएक्शंस हैं इनमें ये C और O का बॉन्ड टूट रहा है, तो अल्कोहल के एक रिएक्शन हो गए जिनमें CO बॉन्ड टूटता है, दूसरे में देखिए O और H का बॉन्ड टूट रहा है, तो दूसरी किस्म के रिएक्शंस हो गए जिनमें OH बॉन्ड टूटता है। तो अब पहले में जब CO बॉन्ड टूटा, ये कब टूटा, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसके नतीजे में इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटाइन बना। और हमें तो पता है कार्बोकैटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी, और हमेशा जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वही आसानी से बनती है। इसका मतलब है टर्शरी अल्कोहल से जब टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा तो हमें समझ ये आ गई कि टर्शरी कार्बोकैटाइन तो तभी बनेगा जब टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब CO बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये होगा कि टर्शरी अल्कोहल को हम कंपेयर करें अगर सेकेंडरी अल्कोहल से, और फिर सेकेंडरी अल्कोहल को हम कंपेयर करें प्राइमरी अल्कोहल से, तो इनके नतीजे में जो कार्बोकैटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस वाला होता है, टर्शरी वाला। तो इस तरह के रिएक्शंस में टर्शरी अल्कोहल सेकेंडरी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा और सेकेंडरी अल्कोहल किससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, प्राइमरी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जबकि देखिए दूसरी तरह के रिएक्शंस में हमने देखा कि वहाँ तो बॉन्ड टूट रहा है OH, और जब OH टूट रहा है तो बन रहा है एल्क ऑक्साइडाइन जिसमें O पे नेगेटिव है। अगर मैं इसकी बात आपको समझाऊं तो ये ऐसा है कि फ़र्ज़ किया एक घर में एक छोटा सा बच्चा है और मैं ये कहता हूँ कि इस बच्चे की उम्र जो है वो 12 साल है, ठीक है। अब ये 12 साल का जो बच्चा है ये जब घर से निकलता है फ़र्ज़ किया तो इसके फादर इसे डेली का 100 रुपये दे देते हैं, इसकी मदर जो है वो भी इसे डेली का 100 रुपये दे देती हैं। अगर हम कहें कि इसकी सिस्टर जो है ये भी इसे दे देती है जी डेली का 100 रुपये, और इसी तरह फ़र्ज़ किया कि इसका एक भाई है वो भी इसे डेली का 100 रुपये दे देता है। तो अगर 12 साल की उम्र में एक बच्चे को डेली के 400 रुपये मिलें तो कॉमन सेंस की बात है क्या वो सुधरेगा या बिगड़ेगा, तो आप कहेंगे बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टेबल हुआ या अनस्टेबल। तो जो बिगड़ता है वो क्या होता है, हमेशा अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये 12 साल वाला बच्चा जिसको एक दिन में इतने सारे पैसे मिल जाएं वो स्टेबल होने की बजाय हो जाएगा अनस्टेबल। तो यहाँ जो एल्क ऑक्साइडाइन है वो भी यही है। वो यही कैसे, अगर मैं प्राइमरी बना दूं, फ़र्ज़ किया कि देखिए ये CH2 है और O पे नेगेटिव है और इसके साथ सपोज ऐसे ये CH3 है, और एक मैं बना दूं टर्शरी, तो गौर से देखें कि जो टर्शरी एल्कोक्साइडाइन है इसमें जिस कार्बन पे O नेगेटिव है उसके साथ 3 मिथाइल हैं और तीनों मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये O उल्टा क्या हो जाएगा, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही रिच इन इलेक्ट्रॉन है। इस 12 साल बच्चे की तरह है
कि भाई उसके पास पहले ही पैसे अब्बू ने दे दिए, फिर माँ ने दे दिए, फिर बहन ने दे दिए, फिर भाई ने, इतने सारे जब पैसे उसके पास एक दिन में आएंगे तो वो ज़रूर इनसे गलत काम ही करेगा, कभी भी सही काम नहीं करेगा, यानी वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव है और उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई एक आधा ग्रुप ही है तो ये उतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो एल्कोक्साइड आयन है अगर वो प्राइमरी हो तो वो ज़्यादा स्टेबल है, और अगर टर्शरी हो तो वो कम स्टेबल है। तो फिर वही चीज़ बनती है जो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसका मतलब जब OH बॉन्ड टूटेगा तो फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? प्राइमरी अल्कोहल की, और सबसे कम किसकी होगी? टर्शरी अल्कोहल की सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, जबकि दरमियानी रिएक्टिविटी होगी किसकी? सेकेंडरी अल्कोहल की। तो अगर मैं इसे एरोज से रिप्रेजेंट करूं तो इसके लिए फिर हमें कुछ इस तरह के एरोज लगाने होंगे। बात समझ आ गई है? यस सर। यस सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें, इसमें से एंट्री टेस्ट में भी और पेपर में भी जो आपका FSC का होता है, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के MCQs आते हैं। वो क्या होंगे? मसलन वो ये कहेगा कि अगर अल्कोहल में CO बॉन्ड टूटे तो बताओ इनमें से कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब या तो ये ऐसे नाम लिखे होंगे, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और डेल्टा पे होगा कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, या लिखा हुआ होगा जी ऑल ऑफ दीज, इस तरह करके। तो फिर CO बॉन्ड में टर्शरी की ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। इसी तरह OH के बारे में पूछेगा तो प्राइमरी की ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। और बाज़ों का ये नाम लिखने की बजाय ये जनरल स्ट्रक्चर दे देगा, उनमें से कोई प्राइमरी होगा, कोई सेकेंडरी होगा, कोई टर्शरी होगा। तो फिर हमें उसको ढूंढ के देखना होगा कि प्राइमरी कैसा है होता है, सेकेंडरी कैसा होता है, टर्शरी कैसा होता है। दूसरी बात, अगर वो हमसे कभी ऐसा पूछे कि अगर अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हो तो बताएं कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो हम कहेंगे CO बॉन्ड। वो पूछे तब कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो हम कहेंगे टर्शरी, या पूछे तब कौन सा कम रिएक्टिव होगा हम कहेंगे प्राइमरी। इसी तरह अगर वो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछे कि अगर इसका अल्कोहल से रिएक्शन हो तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH, बनेगा क्या? एल्कोक्साइड आयन। ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल। और कम रिएक्टिव कौन सा होगा? टर्शरी अल्कोहल, एंड सो ऑन। इस तरह की बातें ये सारी की सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये जो दो तरह के रिएक्शंस हमने देखे हैं, इनमें से हम अलग अलग रिएक्शंस बतौर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मसलन सबसे पहले हम वो रिएक्शंस देखते हैं जिनमें अल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक होता है, जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है जी। तो अब देखिए सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास कौन सा है? सबसे पहला रिएक्शन देखें, ये है जी CH3, उसके बाद है CH2, इसी तरह ये अल्कोहल हो गया। अब इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं SOCl2 से, तो SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। अब इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पिरिडीन। अब होता ये है कि ये जो अल्कोहल है इसका ये CO बॉन्ड टूटता है, यानी इससे OH चला जाता है और उसकी जगह आ जाता है Cl, तो ये बन जाता है CH3 और फिर CH2 और इधर आ गया Cl। जबकि हमने पढ़ा था कि भाई इधर से ये H और ये Cl, ये बन जाता है HCl, और बाकी क्या बचा? ये SO और इधर भी एक O बचा, ये SO2 बच गया। और हम कहते थे ये दोनों गैसेस हैं, ये इजीली रिमूव हो जाएंगी और पीछे बचेगा प्योर अल्काइल हैलाइड। तो हम कहा करते थे कि ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये हम बिल्कुल डिटेल के साथ विद इट्स मैकेनिज्म पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह हमने इथाइल क्लोराइड, अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड जो है वो बना लिया। बात समझ आ गई? यस सर। अब देखिए दूसरा रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं।
इसी का, जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। अब दूसरी तरह का जो रिएक्शन है वो है जी HCl के साथ। अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, देखें ये CH3 है, ये CH2 है, इधर O और H है, ये अल्कोहल है जी। इसका रिएक्शन हमने HCl से करवा दिया। अब यहाँ ZnCl2 जो है ये यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। अब सेम यहाँ वही CO बॉन्ड टूटा और इधर से ये HCl का बॉन्ड टूटा, ये OH और H मिल के बना देते हैं वाटर, और बाकी जहाँ से OH जाता है वहाँ आ जाता है Cl, तो इसमें बन जाता है इथाइल क्लोराइड और उसी तरह से वाटर। आपको याद होगा ये वो टेस्ट है जिसे हम कहते हैं ल्यूकस टेस्ट, और जिसमें भी एक अल्कोहल जो होती है, अल्कोहल के HCl से रिएक्शन के नतीजे में एक बन रहा होता है अल्काइल हेलाइड, और जिसकी होती थी ऑयली लेयर, और हम कहते थे ऑयली लेयर टर्शरी में सबसे जल्दी बनेगी। तो ये इस बात का सबूत भी है कि वाकई जब CO बॉन्ड टूटता है तो अभी हमने डिस्कस किया, तो कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, टर्शरी। तो यही वजह थी कि ल्यूकस टेस्ट में चूंकि CO बॉन्ड टूटता था तो इसीलिए HCl और ZnCl2 जब अल्कोहल में डाले जाते हैं तो टर्शरी अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड फटाफट बनता है, यानी हम कहते थे ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाती है। तो ये दो रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिए। अब देखिए तीसरा रिएक्शन जो है वो किसके साथ है, वो अमोनिया के साथ है। बिल्कुल इसी तरह का ही रिएक्शन है। देखिए ये CH3 है, ये CH2 है और इधर आ गया OH। अब अमोनिया को जब हम बनाते तो जैसे H और Cl है तो इसमें हम यूँ लिख देते H और NH2, तो ये भी अमोनिया है। इसमें जो कैटालिस्ट होता है वो होता है थोरियम ऑक्साइड, THO2। थोरियम इज एन एलिमेंट, तो हम उसके ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो इसमें वही OH बॉन्ड टूटेगा और इसमें ये, तो ये OH और H मिल के बना देगा वाटर, जबकि बाकी OH की जगह आ जाएगा NH2, तो ये CH3 होगा सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा CH2 और उसके साथ हमारे पास आ जाएगा NH2। अगर आपको याद हो तो ये भी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि ये क्या चीज़ है जब हम रिएक्शन करा रहे थे अमोनिया का। तो देखें ये तो हो गया वही इथाइल अल्कोहल, और ये जो चीज़ हमारे पास है इसका नाम है इथाइल, और NH2 के लिए होता है अमाइन। तो दिस इज़ एक्चुअली प्राइमरी अमाइन, अगर आपको याद हो तो इस तरह देखिए बच्चों ये तीन रिएक्शन हमने पढ़ लिए जिसमें CO बॉन्ड टूटा है। और इसका मतलब मैं यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात कर सकता हूँ, अगर आपको समझ आई हो, ये जो पहले हमने डिस्कशन पढ़ी है कि इन तमाम रिएक्शंस में तभी ये सब कुछ होता है जब कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, और जो चीज़ निकलती थी वो भी नेगेटिव थी। इसका मतलब असल में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, किसके भला, अल्कोहल्स के। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं किसके, अल्कोहल्स के। तो ये पहले रिएक्शंस हो गए जिनमें CO बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। अब हम इनके दूसरी तरह के रिएक्शंस देख लेते हैं जिनमें हमने कहा था कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है भला, जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अब जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा, जैसे हमने डिस्कस किया कि वहाँ कौन से अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, प्राइमरी। उनमें हम देखेंगे कि कहीं कहीं जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा होगा। तो ये था हमारे पास OH बॉन्ड जिन रिएक्शंस में ब्रेक होते हैं वो हमने देखना। अब इसकी भी आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो ज़रा ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहले वाला रिएक्शन हम देख रहे हैं वो है जी सोडियम के साथ। अब वही अल्कोहल हमने हर दफ़ा एक ही लेना ताकि हमें कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये CH3 CH2OH है। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम से। याद रखें जब भी किसी चीज़ का सोडियम से या एक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाएंगे
तो सॉल्वेंट इनर्ट हमें यूज़ करना होगा। तो अब देखिए इसमें O पार्शियल नेगेटिव है, H पार्शियल पॉजिटिव है, बॉन्ड टूटेगा O पे जाएगा, H पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो सोडियम के वैलेंस शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो बाकी क्या बचा CH3, उसके साथ CH2 और फिर O पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि O पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। साथ Na ने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, तो जब अब Na अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो Na पे पॉजिटिव, जबकि ये जो H है चूंकि इसने बॉन्ड दिया तो H प्लस, और Na से इसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया ये ऐसे H। अब जैसे ही ये सारा कुछ हुआ, तो अगर मैं इसमें ये नंबर ऑफ मोल डबल कर दूं ये वाले, तो ये जो एल्कोक्साइड वाला पोर्शन होगा ये भी 2 होंगे, और ये जो H वाला पोर्शन है ये भी 2 होंगे। तो जब एक और इस तरह का पोर्शन आपके सामने आ जाए, और ये देखें Na तो वैसे ही 2 हो गए, तो जब एक और H रेडिकल भी आपके पास आ जाए, तो ये दोनों H मिलके अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से कौन सी गैस बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बना इथाइल अल्कोहल, सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम एथ ऑक्साइड। और याद रखिए सोडियम एथ ऑक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हमें कहीं बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है तो वहाँ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बजाय भी क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं सोडियम एथ ऑक्साइड, जो कि शायद कल परसों के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये आम जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह एक और रिएक्शन है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में। तो ये CH3, CH2O और ये H है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब ज़रा यहाँ एक बात ध्यान से सुननी है, याद रखिए जब हम किसी चीज़ के रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो रिएक्शन जिसके पढ़ते हैं ना, जिसके रिएक्शन, कोशिश करिएगा हमेशा उसे रिएक्टेंट्स में पहले लिखना है। अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन पढ़ रहे होंगे ना अल्कोहल से, तो वहाँ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले लिखेंगे और अल्कोहल बाद में, जबकि यहाँ हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसका, अल्कोहल का, तो अल्कोहल पहले लिखेंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाद में लिखेंगे। बाद में। तो अब देखें ये न्यूक्लियोफिलिक था, आपको याद होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कल भी समझाया था ये रिएक्शन। तो अब ये CH3 नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो अब इसके नतीजे में देखिए हमारे पास बनेगा ये CH3, और ये भी बताया था कि ये भी जब यूज़ होता है तो ईथर यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके नतीजे में बन गया CH3, उसके बाद CH2 और O पे आ गया नेगेटिव। अब जैसे O पे नेगेटिव आया तो साथ जुड़ा Mg जो कि पॉजिटिव है, और उसके साथ फर्ज किया I है। अब ये जो CH3 था ये किससे जुड़ा है, H से, तो जब CH3 जुड़ेगा H से तो आपके पास बन जाएगा CH4, तो आपके पास आ गया जी ये CH4 और साथ ये चीज़ बन गई, और ये रिएक्शन हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो आपको याद होगा ये हम कहते थे अल्केन की सिंथेसिस में यूज़ होता है, जैसे हमने यहाँ बना लिया है कौन सा अल्केन, मीथेन। बात समझ आ गई। और अगर आपको याद हो तो ये जो मैंने बनाया है तो इसको आप वहाँ पे ऐसे करके बनाते थे, अब मैं वो भी लिख देता हूँ। आप लिखते थे Mg, एक तरफ यूं करके I लिख देते थे और दूसरी तरफ लिख देते थे OCH2CH3, तो जैसे मर्जी बनाएं इसे बनाया जा सकता है। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ रिएक्शन। इसी तरह एक और रिएक्शन है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, फर्ज किया CH3, CH2 और OH, इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखिए ये C डबल बॉन्ड O और OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं यहाँ मिथाइल लगा दूँ तो ये एसिटिक एसिड असल में बन गया। मिनरल एसिड अगर यूज़ हो एज अ कैटलिस्ट, तो हमने अभी अभी पढ़ा था ये वो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है। तो
तो इधर से H जाएगा तो इधर से जाएगा OH, और इस तरह क्या गया, वाटर गया। तो आपके पास बन गया यहाँ CH3 साथ CH2 और C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 है, जबकि साथ क्या चीज़ है, साथ बन गया है वाटर। अब बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं इधर भी नाम दे दूं तो ये नाम कैसा है, इसका नाम तो वही है जो बार बार आ रहा है, हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल है। ये जो ऊपर वाला था ये भी वही था, इथाइल अल्कोहल, जबकि इसका रिएक्शन हुआ किससे, ये है एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, जबकि इसका नाम अगर हम दें तो ये, सॉरी ये हमने O नहीं लिखा बीच में, तो ये क्या है, ये देखें CH3 CH2 क्या है, ये इथाइल है, और ये CH3 C डबल O ये क्या होता है, एसीटेट। तो ये बन गया इथाइल एसीटेट, जो कि एक एस्टर होता है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में बायो के अंदर, जिन लोगों की बायो है, आपने पढ़ा हुआ है लिपिड्स। तो लिपिड्स के अंदर आपने एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, वो टॉपिक क्या डिस्कस किया हुआ है कि आप लेते हैं एक फैटी एसिड, मसलन ये फैटी एसिड है RC डबल बॉन्ड O और OH, जो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड्स। तो ये है जी एक फैटी एसिड जिसके 3 मोल हैं। अब इसका आप रिएक्शन करा रहे होते हैं वहाँ पे ग्लिसरोल के साथ, तो ये मैं ग्लिसरोल बना रहा हूँ, ये है जी ग्लिसरोल। तो जब आप ग्लिसरोल से इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपकी बायो की बुक ये बताती है कि असल में जब एस्टर वगैरह बनता है तो इस एसिड से जाता है H, यूं करके आपकी बुक में ना निशान बनाया हुआ ऐसे, तो ये गलत है। असल में क्या होता है, असल में ये होता है, ये अब मिट गया, अब ये दोबारा लिखना पड़ेगा। तो बहरहाल असल में क्या होता है, एसिड से जाता है कौन सा ग्रुप, एसिड से जाता है, ये देखें ये नजर आ रहा है, एसिड से जाता है OH, ये गया है OH, और अल्कोहल से जाता है सिर्फ H। मतलब अल्कोहल का जो बॉन्ड टूटता है वो OH और जाता है H, और एसिड से जाता है OH और बॉन्ड टूटता है CO। तो इसको हम आगे चैप्टर नंबर 13 जब पढ़ेंगे तो इसका पूरा मैकेनिज्म होगा, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो वो डिटेल के साथ हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों हमने बेसिकली इस लेक्चर में अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने ये डिस्कस किया है कि जो अल्कोहल के रिएक्शंस हैं, पहली बात तो ये है कि वो कौन कौन से होते हैं। तो उसके 2 तरह के रिएक्शंस थे, एक वो जिनमें CO बॉन्ड टूटता है, एक वो जिनमें OH बॉन्ड टूटता है। फिर CO बॉन्ड जब टूटता है तो उसके लिए कौन कौन सी बातें थी, इसके लिए ये है कि ये तभी होते हैं जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसके नतीजे में कार्बोकैटाइन बनते हैं, और इसके नतीजे में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो ये होता है कि पहले टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। दूसरे रिएक्शंस क्या होते हैं जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, ये तब टूटता है जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो, इसमें बनता है एल्कोक्साइडाइन। एल्कोक्साइडाइन चूँकि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल से वो आसानी से बनेगा। मतलब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी अल्कोहल। फिर हमने 1 बाय 1 इनके दोनों तरह के रिएक्शंस की एग्जांपल्स ले ली। तो जो पहले वाला रिएक्शन था जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, इसमें एक थायोनाइल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन की एग्जांपल ली है, एक हमने रिएक्शन की एग्जांपल ली है HCl के साथ। तो हमने पढ़ा था कि पहले वाला मेथड एक बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वाई? क्योंकि इसमें SO2 और HCl बनता है जो कि गैसेज हैं, ये इजीली रिमूव हो जाती हैं, तो हमारे पास प्योर अल्काइल हैलाइड बनता है। जबकि दूसरा जो रिएक्शन है ये असल में ल्यूकस टेस्ट है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब जब अगर आप इस प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे तो आपको ये ऐड करके इसे हीट भी
करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, हम कहा करते थे कि प्राइमरी अल्कोहल से ऑयली लेयर यानी ये जो अल्काइल हैलाइड है सिर्फ कब बनेगा, जब हम इसे हीट करेंगे। इसी तरह अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया से करवा दिया, थोरियम ऑक्साइड कैटलिस्ट है, इसके नतीजे में हम प्राइमरी अमाइन जो है ये बना लेते हैं। तो ये 3 ऐसे रिएक्शन थे जिनमें CO बॉन्ड टूटता है। तो इसमें मैंने कहा था चूंकि नेगेटिव चीज़ जाती है तो वो न्यूक्लियोफाइल होती है, तो वो तभी जाएगी जब अटैक भी नेगेटिव करे, इसलिए इनका नाम रख दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जबकि दूसरी तरह के रिएक्शंस वो थे जिनमें OH बॉन्ड टूटता है। OH बॉन्ड टूटता है तो उनमें हमने एग्जांपल्स दे दी, जैसे अल्कोहल का किसी एक्टिव मेटल से रिएक्शन है, जैसे सोडियम से हमने इसका रिएक्शन पढ़ा। इसी तरह फिर हमारे पास एक और रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्कोहल के साथ है, और फिर एस्टर बनाने के लिए अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन है। तो इन तमाम रिएक्शंस में अल्कोहल H देता है, जबकि जो बाकी वाला पार्ट होगा यानी अल्कोहल पॉजिटिव पार्ट देगा, बाकी वाला जो कंपाउंड होगा वो नेगेटिव पार्ट देगा। तो इसमें भी वही बात है, चूंकि अल्कोहल में जो रिएक्शन हुआ है सब में H पॉजिटिव गया, तो पॉजिटिव को हम कहते थे इलेक्ट्रोफाइल, लिहाजा हम इस तरह के रिएक्शंस को कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक कौन से हैं भला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जी जनाब, अब देखें नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम है इसका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब जैसा कि हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि अल्कोहल्स जो हैं ये 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जाहिर सी बात है जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में से किसी की होगी। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो और आप उसकी कर दें ऑक्सीडेशन, तो उसके नतीजे में हमेशा एल्डिहाइड्स बनेंगे। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल हो और आप उसकी ऑक्सीडेशन कर दें तो उसके नतीजे में हमेशा कीटोन्स बनेंगे। जबकि जो टर्शरी अल्कोहल होती है, आप इसकी ऑक्सीडेशन करना भी चाहें तो ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये होते हैं रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो क्या हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन कर दें एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करना चाहें तो उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। अब ज़रा इसी बात को हम रिएक्शंस या एग्जाम्पल्स के ज़रिए साबित भी कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँ कोई भी एक प्राइमरी अल्कोहल, ये है जी सबसे पहले हमारे पास एक, क्या हो गया इसको, जी। तो यहाँ हम सबसे पहले एक प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। तो गौर से देखना है आपने, ये कार्बन है, इसके साथ है OH। अब इसके साथ 2 H हैं जबकि एक है CH3। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो ये उसी तरह C के साथ OH, अब इधर भी
CH3 और इधर भी CH3, जबकि इधर H। और अगर हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की, तो जिस कार्बन के साथ OH होगा वो डायरेक्ट अब जुड़ा होगा 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ। तो अब पहले वाला कौन सा अल्कोहल था? पहले वाला है प्राइमरी, दूसरे वाला है सेकेंडरी और तीसरे वाला है टर्शरी। अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 8 में एक टॉपिक था और उसका नाम था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। तो उसमें जो पहला स्टेप था उसके नतीजे में अल्केन से बनता होता था अल्कोहल, और फिर अल्कोहल से बनता था एल्डिहाइड। तो ये वही वाला असल में स्टेप है जिसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने एक बात समझाई थी कि असल में ये बॉन्ड इधर जाता है और ये इधर, यानी एक H ने बॉन्ड दिया तो H पॉजिटिव, दूसरे ने लिया तो H नेगेटिव, तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलके बना H2, और ये O से मिलेगा तो बन जाएगा वाटर। सेम इधर भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे H2 चला गया और O से मिलके वाटर। अब देखिए अगर ये बॉन्ड इधर चला भी जाए तो गौर से देखिए क्या इस C के साथ आगे कोई H जुड़े? नहीं जुड़ा। इसका मतलब ये वाला काम यहाँ पे हो ही, तो जब नहीं हो सकता तो क्या इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसके नतीजे में अगर हम बनने वाले प्रोडक्ट्स लिखें तो गौर से देखें, ये CH3 था, ये C का O से पहले सिंगल बॉन्ड था और अब बन गया है डबल बॉन्ड, और ये नीचे वाला H बच गया, ये लिख दिया, और साथ बन गया H2O। इसमें देखें तो लेफ्ट पे पहले CH3 है, फिर C का O से सिंगल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड इधर आया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला H तो चला गया, जबकि साथ बचा CH3 और साथ बन गया H2O। सेम इसमें क्या होगा? इसमें जो बात हमने अभी की थी कि टर्शरी अल्कोहल असल में रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होते हैं। अब ज़रा ध्यान से देख लें, अगर मैं इनके नाम लिखना चाहूँ तो असल में आपको नज़र आ रहा है, ये जो पहले वाला है ये है इथाइल अल्कोहल, ये क्या है? ये है 2-प्रोपेनॉल, और ये भी 2-प्रोपेनॉल है, पर बस शुरू में आ जाएगा 2-मिथाइल, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। अब अगर इससे प्रोडक्ट्स बनने हैं जो लिखें तो ये पहले वाला एसिड एल्डिहाइड है, यानी असल में ये एल्डिहाइड है। यही हमने कहा था कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल था तो उसकी ऑक्सीडेशन से एसीटोन बना, जो कि एक कीटोन है। जबकि जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होगा तो यहाँ हम यूज़ करते हैं K2Cr2O7 इन H2SO4, K2Cr2O7 in H2SO4 is a strong oxidizing agent। तो आपको बात समझ आ गई होगी। मुझे अब ये बताइए कि हम अभी अभी कह के आए ना किस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती? टर्शरी की। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल की विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई। तो अगर इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई तो हमें समझ आ गई कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी? प्राइमरी की। तो अभी पढ़ के आते हैं कि प्राइमरी की तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा उन रिएक्शंस में होती है जिनमें कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH। तो अब अगर यहाँ भी OH बॉन्ड टूट रहा है तो फिर इसका मतलब हमने जो कहा वो सही था या गलत था? सही था। तो आप देखिए यहाँ क्या आपको वही OH बॉन्ड टूटता दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई। तो ये बात साबित भी हो गई कि अगर हमसे कोई पूछे कि क्यों नहीं होती
टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, तो हमें पता लग गया कि चूंकि इसमें OH बॉन्ड टूटता है, इससे बनता था एल्कोक्साइड आयन, जो कि टर्शरी वाला सबसे कम स्टेबल था, सबसे कम स्टेबल था, इसीलिए वो कभी भी आसानी से नहीं बनेगा। मतलब टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगी। नहीं होता। जी क्लियर है? यस सर। जी अब देखें, अब हमारे पास एक और रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन। तो डी का मतलब तो हमें पता है रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो अब हाइड्रेशन से पहले डी लग गया, तो इसका मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर। तो अब देखें, अगर मैं इसकी डिहाइड्रेशन दो तरह से बेसिकली होती है, तो अगर मैं उसे अलग अलग करके लिख दूं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। देखें, सबसे पहले मैं अल्कोहल को यूं लिख रहा हूं, ये CH2 और ये H है, असल में ये CH3 है, फिर ये CH2 और साथ OH है, ये अल्कोहल हो गया। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो आपको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 असल में डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब टेम्परेचर आप देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस, और होता क्या है कि ये H अपना बॉन्ड देगा तो H पॉजिटिव, OH अपना बॉन्ड लेगा OH नेगेटिव, तो ये निकल गया वाटर, जबकि बाकी बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2 विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो चूंकि वाटर निकला है अल्कोहल में से, इसलिए इसका नाम है प्रोसेस का डिहाइड्रेशन। तो अब ये जो पहले वाला हमारे पास है, इसका नाम वही जो अभी पढ़ के आए थे, इथाइल अल्कोहल, जबकि इसका नाम क्या है? इथीन है। तो ये असल में अल्कीन की सिंथेसिस का एक मेथड भी था, जो चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया था। अब अगर हम क्या करते हैं, हम ईथर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अल्कोहल को डाल देते हैं इन एक्सेस। अल्कोहल को हमने ऐड कर दिया इन एक्सेस। अब इसमें क्या है जी? कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और टेम्परेचर इसमें यूज़ होता है 140 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें असल में क्या होगा, एक अल्कोहल से जाएगा H और दूसरे से जाएगा OH, और रिमूव होगा असल में वाटर। ये कंडेंसेशन भी है। इसके नतीजे में बनेगा CH3, फिर CH2O, और फिर CH2CH3, और साथ बन गया उसी तरह H2O। अब इसमें भी दो रिएक्टेंट थे, और दोनों का नाम क्या था? इथाइल अल्कोहल। 2 मोल थे एक्चुअली, जबकि जो प्रोडक्ट बना है वो है डाई इथाइल ईथर। तो इसमें भी वाटर ही निकला है, तो ये भी क्या हुआ? डिहाइड्रेशन। ये भी हुआ डिहाइड्रेशन। यहाँ ज़रा एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं बताता चलूँ वो कौन सी बात है। असल में वो बात बच्चों ये है कि जो पहले वाला मेथड है ना, इसके अंदर ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये आप यूज़ करते हैं इन एक्सेस, जबकि दूसरे वाले में आप क्या चीज़ एक्सेस में यूज़ करते हैं? इथाइल अल्कोहल। और आप ज़रा फ़र्क देखें कि 180 डिग्री सेल्सियस है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनाने के लिए, लेकिन वही अल्कोहल है, ईथर बनाना चाह रहे हैं, तो टेम्परेचर आपको ज़रा कम यूज़ करना पड़ता है और वो बन जाता है। तो ये थोड़ी सी एक बात इसके पीछे क्या है, ये मैं समझा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। फ़र्ज़ किया एक बंदा है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि उसको इस तरह अपने आप को जोड़ना है या मोड़ना है कि बेसिकली ना वो अपने सर को अपने पाँव के साथ यूँ मिलाए कि एक सर्कल सा बन जाए, ये ऐसे। और अगर मैं ये कहता हूँ कि 2 लोग हैं और वो अपनी बॉडी को
एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ें कि एक सर्कल बन जाए। ज़रा ध्यान से मुझे बताना है कि कौन से वाली अरेंजमेंट ऐसी है कि ये सर्कल बनाना दोनों के लिए तकलीफ देना हो, यानी आसानी से बन जाए, बॉडी में मरोड़ ना पड़े ज़्यादा। दो बंदे, बात समझ आ गई। यानी यहाँ अपने हाथ जोड़ दें या सर जोड़ दें, यहाँ नीचे टांगे, इस तरह करके एक सर्कल सा बन जाएगा। और अकेला एक है तो ये तो इससे तो कम से कम कहाँ से आना चाहिए? सर्कस से आना चाहिए, तभी ये ऐसा कर सकता है, अदरवाइज ऐसा तो किसी सूरत पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि ये सर्कल का बनना डिहाइड्रेशन है, तो जल्दी से बताइए किसकी डिहाइड्रेशन मुश्किल हुई? सर्कस वाले। एक अल्कोहल की या दो की? एक अल्कोहल की। तो आपके सामने है ये जो ऊपर वाला रिएक्शन था, इसमें एक ही मोल था अल्कोहल का, इसे हमने नहीं बोला एक्सेस है, तो इसकी डिहाइड्रेशन मुश्किल है, इसीलिए यहां टेम्परेचर ज्यादा है। जबकि ईथर बनाने के लिए एक्सेस में यूज होता है अल्कोहल, ठीक है, तो उसके लिए डिहाइड्रेशन आसान है, इसीलिए टेम्परेचर उसकी निस्बत कम यूज किया जाता है।